नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो 6 पार्ट में होने वाला है। 6 पार्ट में आज का वीडियो होने वाला है। जो वीडियो अब आप देख रहे हैं आज, ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे करते हुए टोटल 6 पार्ट में आप इस वीडियो में बहुत सी बातें जानने वाले हैं। लेकिन किस बारे में ये वीडियो होगा उस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे कि वो कौन से 30 रीजन है, 30 कारण हैं जिनकी वजह से एक इंसान डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट तो करता है लेकिन उन्हीं 30 कारणों में उलझ के रह जाता है और उसे सफलता नहीं मिलती। ये वीडियो इस बारे में मैं एक एक कारण के बारे में आपको बताऊंगा। टोटल 30 रीजंस हैं, लेकिन हर वीडियो के अंदर 5-5 रीजन बताऊंगा आपको ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो हर वीडियो में 5 रीजन के बारे में आप जानेंगे और टोटल 6 पार्ट है वीडियो के। 6 पार्ट के अंदर टोटल 30 रीजंस आपको आइडिया लग जाएंगे कि कौन से 30 रीजंस है जिसकी वजह से एक इंसान डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट तो करता है लेकिन उसमें मैसिव सक्सेस हासिल नहीं कर पाता और आगे नहीं बढ़ पाता। और आप यकीनन ये बात से इत्तेफाक रखेंगे, जो मैं 30 रीजन बताऊंगा पूरी 6 वीडियो की सीरीज देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं एक भी बात अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सा हुआ है, रीजन कौन से हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों का बिजनेस जब डीएमआईटी स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोकस रहना चाहिए डीएमआईटी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। राइट, सही बात है। हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ला सके, इनरोल कर सके, उनका डीएमआईटी कर सके, उनसे 4 पैसे ले सके, उनकी काउंसलिंग कर सके, स्कूल कैसे कर सके, कोचिंग सेंटर में कैसे जाएं, ओपन सेमिनार कैसे करें, ऑनलाइन कैसे प्रमोट करें, डीएमआईटी के लिए लोगों से बातचीत कैसे करें, गेट टुगेदर कैसे करें, पेरेंट्स का मीटिंग कैसे करें, ऑनलाइन वेबिनार कैसे करें। इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस किन बातों पर रहता है वो मैं आपको बताता हूं, जिसे देख के आप खुद ये समझ जाएंगे कि जाने अनजाने में आप लोगों का फोकस किन बातों पे है। ऐसी कौन सी 30 बातें हैं जिनके ऊपर आपका फोकस है। हो सकता है ये 30 की जगह 60 बातें भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जनरली 30 बातें बता रहा हूं जिन पे अब तक मैंने महसूस किया है कि लोगों का फोकस केवल उसी पे होता है जिसके कारण वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 रीजन जानते हैं। देखिए, जब डीएमआईटी का बिजनेस स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा आप लोग कंपनी के बारे में भी जानते हैं कि कौन सी कंपनी है, क्या है, कैसे क्या करती है, वो करती है। तो मैं हमारी भी कंपनी का, अगर आप वीडियो पे पहली बार है, नए पर्सन है, तो हमारी कंपनी का भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लगभग 450 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर डीएमआईटी को सफलतापूर्वक कर रही है और इसके साथ के सभी कोर्सेज को कर रही है। मोर देन 884 से ज़्यादा हमारे ऑथराइजेशन सेंटर्स पूरे इंडिया के अंदर है। गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर जो पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे, जिनके द्वारा हमें रिकॉग्नाइज किया गया, सम्मान भी मिला है। गोल्ड स्टार अवार्ड से हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा जी को 28 अप्रैल 2018 को सम्मानित किया गया था, इसी काम के लिए कि हम इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मिड ब्रेन, ईएसपी, फोटोग्राफी, क्यूएसआर, डायनामिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग, डीएमआईटी, रीजन एनालिसिस, सभी कोर्सेज को बहुत तेजी से फैला रहे हैं, लोगों को जबरदस्त मैसिव बेनिफिट दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ बुला के सम्मानित किया गया था अमेरिका में। इधर देखेंगे तो इलाइट मेंबरशिप हमारे को मिली हुई है दुबई का मिला हुआ सीईओ क्लब के मेंबर हम लोग बन चुके हैं। चलिए अगर आगे बात करें, थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल हम लोग जानेंगे और ये प्रोफाइल है मिस्टर डी शर्मा जी, जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। पहले राजस्थान गवर्नमेंट में बड़े अधिकारी रहे हैं, उसके बाद कंपनी में हमारे साथ जुड़े और कंपनी में आज सीईओ हैं और कंपनी के फाउंडर हैं। शुरुआत इनकी की गई है, इनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं। मैं विनीत शर्मा आपके समक्ष खड़ा हूँ। मेरे बारे में आप बहुत से वीडियोस में आप जानते ही हैं। ये हमारे साथ में विपुल शर्मा जी हैं जो कंपनी के अंदर सेमिनार्स लेते हैं, स्कूल्स के अंदर बहुत जगहों पे सेमिनार लिए हैं और आज तक हम लोग सेमिनार्स से बहुत ही अच्छी मैसिव सक्सेस हम लोगों ने हासिल करी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, मार्केटिंग के सेमिनार विपुल सर लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन सेमिनार होते हैं। हमारे बीच में मौजूद है मिसेज अंजलि मैडम, जिन्होंने हमारे बीच इनके बारे में बताऊं तो काफ़ी यंग और एनर्जेटिक है मैडम, और ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है और काफ़ी कम समय में काफ़ी ग्रोथ की है, काफ़ी कुछ सीखा है। और इन्हें जो हमारी फ्रेंचाइजी जो सब लोग जानते हैं, अंजू मैडम जो कि काउंसलिंग की बहुत एक्सपर्ट है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, कॉलिंग के एक्सपर्ट है, ट्रेनिंग के एक्सपर्ट है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारी जो टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर जो है सपना मैडम, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से टेक्निकल सपोर्ट सभी फ्रेंचाइजीज को देते हैं। चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं उन रीजंस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, फोकस। आप लोगों का फोकस किन चीजों पर है, होना किन पर चाहिए, जो मैं बता चुका, बिजनेस बढ़ाने के लिए, 4 पैसा आने के लिए। लेकिन आप लोगों का फोकस किन के ऊपर है वो हम देखते हैं।
तो चलिए 5 मैंने कुछ रीज़न लिखे हैं। देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर। आप कहेंगे सॉफ्टवेयर पे कैसे हो सकता है भाई, सॉफ्टवेयर पे हमारा तो होता ही नहीं है। आप लोगों के मन में आएगी बात, कह रहे सॉफ्टवेयर पे तो हमारा होता ही नहीं है फोकस। अरे साहब होता है, कैसे नहीं होता बताता हूँ। देखो क्या हुआ साहब कि आपने डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर ढूंढा कहीं से, इधर उधर कई लोगों से बातचीत करी, तो लोगों ने आपको जानकारी दी कि डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया ये वो। आप किस चीज़ में उलझते हैं, डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक है क्या, इसके रिपोर्ट के पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितने आएंगे, रिपोर्ट कैसे बनेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, रिपोर्ट बन जाने के बाद में ये कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, कितने लैपटॉप में डल सकता है, ओपन सोर्स है, ये .NET पे चलता है, MS एक्सेल पर चलता है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ का लाइसेंस लिया हुआ है, किस चीज़ पे वर्क करता है। अरे मैं आपकी जगह हूँ ना, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं सोचूंगा यार इतनी सब चीज़ें करने से तो अच्छा है, देखिए इतनी सब चीज़ें करने से तो अच्छा क्या करना चाहिए, इतनी सब चीज़ें करो, उसकी बजाय मैं आपको क्या दूंगा, ये जो चीज़ों के बारे में आप जानकारी है ना आपको, चलिए पता नहीं क्या, तो आप जो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा अरे सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना ध्यान, अरे सॉफ्टवेयर जो कंपनी ऑलरेडी पिछले 12 साल से 450 स्कूलों में यूज कर रही है, उस सॉफ्टवेयर की क्या छानबीन करोगे यार, लेके काम स्टार्ट क्यों नहीं करते। पर आपका फोकस सॉफ्टवेयर पर है, आपका फोकस इधर नहीं है कि ये चीज को लंबे टाइम से यूज कर रही है कंपनी, इतने सारे स्कूलों में कर रही है, तो इनका सॉफ्टवेयर तो वाकई बढ़िया होगा, तो उस पर सोचना क्या है। लेकिन आपका फोकस होगा किस पे, सॉफ्टवेयर पे, कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं किस तरीके का है, उस पर आप दिमाग लगा के समय खराब करते हैं, आपका फोकस उधर हो जाता है। एक कंपनी से बात करते हैं, दूसरे से करते हैं, तीसरे से करते हैं, कहाँ सॉफ्टवेयर मिलेगा, लैपटॉप में चलेगा क्या, मोबाइल में चलेगा क्या, इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, और आपको कंपनियां इन्हीं के अंदर उलझा के छोड़ देती है और आप खुद इसी में उलझ जाते हैं, तो आपका फोकस केवल इसी पे है। दूसरा आते हैं सेकंड नंबर ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग एक्चुअल में होनी किसकी चाहिए, मार्केटिंग की, वो आपको मिलती नहीं। आपका फोकस किस पे आता है, क्योंकि आपको मार्केटिंग के बारे में बताया नहीं गया, तो आपका फोकस किसके ऊपर आएगा, सॉफ्टवेयर में फिंगरप्रिंट कैसे ले लें, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, रिपोर्ट कैसे बनेगी, काउंसलिंग कैसे होगी, आपका फोकस उधर ही शिफ्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक पार्ट मिसिंग है, और वो पार्ट रह जाता है किसका, मार्केटिंग का। अब जब मार्केटिंग का पार्ट मिसिंग रह जाएगा तो फिर आप काम कैसे करोगे, सिंपल सा बात है, आप काम कैसे करेंगे। तो मार्केटिंग वाला पार्ट आपका इधर मिसिंग, और आपका फोकस केवल टेक्निकल चीज़ों के ऊपर है, और टेक्निकल चीज़ों पे होने की वजह से आपका फोकस शिफ्ट ही नहीं होता मार्केटिंग पे, तो आप ग्रोथ कैसे करोगे। काउंसलिंग, अरे काउंसलिंग एक बार सीख ली ना आपने, किसी कंपनी से ट्रेनिंग लिया तो आपने वहाँ सीख लिया ना। अब जब आपने ट्रेनिंग लेके सारी चीज़ें सीख ली है, समझ ली है, तो और 3 4 5 रिपोर्ट की हमने काउंसलिंग कर ली है, तो फिर बार बार क्या झिझकना, बार बार काउंसलिंग की ट्रेनिंग लेना, कि हम ट्रेनिंग ले लेते, दोबारा रिपीट कर लेते, हमारी काउंसलिंग आप कर देते, फलाना कर देते। आपका फोकस केवल इस पे है कि काउंसलिंग कैसे निपटाई जा सकती है, लेकिन अभी भी आपका फोकस इस पे नहीं है कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं, अर्निंग कैसे हो सकती है। आपका फोकस तो केवल काउंसलिंग के ऊपर है कि काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, तो काउंसलिंग कैसे करें, इसके ऊपर ही उलझ के आप लोग रह जाते हैं। और मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि अरे काउंसलिंग तो ठीक है, आप 2 दिन की ट्रेनिंग लोगे, 5 6 रिपोर्ट करोगे तो आई गई ना आपको। अब तो कम से कम काउंसलिंग आने के बाद में कहीं आगे बढ़ो और देखो कि कैसे स्कूल की जाएगी, स्कूल में बात कैसे करेंगे, प्रिंसिपल से बात कैसे होगी, कॉन्फिडेंस आप में कैसे आएगा, आप सेमिनार कैसे लेंगे, उन मुद्दों के ऊपर भी तो कुछ विचार किया जाए। क्या काउंसलिंग, ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर, इसी में उलझ के रह जाते हो, आप आगे ही नहीं बढ़ते, आपका फोकस ही इधर नहीं आता। और मैं तो अजीब अजीब से रीजन देखता हूँ, मेरे को वो चीज़ नहीं मिली, मेरे को ये चीज़ नहीं मिला, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा हिसाब क्लियर नहीं है, मेरा ये क्लियर नहीं है। अरे पता नहीं किन मुद्दों पर लगे हुए हो, ट्रेनिंग लिए हुए आप लोगों को 1 1 2 2 साल हो जाता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस फिंगरप्रिंट लेने की भी नहीं है। तो अंदर से जब यही कॉन्फिडेंस नहीं है, नियत ही नहीं है अपनी फिंगरप्रिंट लेने की, प्रैक्टिस करने की, तो कहां से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे यार। मेरे समझ में नहीं आता, एक बार में 10 दिन में ये सारी चीजें लेके निपटा के खत्म करो ना, लेकिन आपका तो ये जो गीत है पूरे साल 2 साल 3 साल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक महाशय भी मेरे से मुलाकात हुई, महाशय ने हमें क्या जानकारी दी, नाम नहीं बता रहा, गुजरात के वडोदरा के हैं। एक महाशय हमें जानकारी क्या देते हैं कि हमारे पास में जो है वो तो सॉफ्टवेयर ऐसा है जो मतलब फ्रेंचाइजी हमसे लेना चाह रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना ही नहीं उनको। हमारा सॉफ्टवेयर तो ऐसा है, हमारा सॉफ्टवेयर तो वैसा है, हम ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं, हमारा स्टाफ वैसे बनाता है, हमारा स्टाफ जल्दी बना देता है, आपका धीरे बनाता है, आपका लेट बनाता है। इन बेकार की बातों के अंदर उनका जबरदस्त फोकस, तो मैं वही समझ गया कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, और वाकई वो कुछ नहीं कर पा रहे, वहीं बैठे आराम से। तो आप ये खुद देखिए कि कुछ हो ही नहीं। एक और नई बीमारी और चल रही है CRM, कि हमारे को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि ऐसे ऐसे दुनिया में खिलाड़ी हैं लोग
जो ये महसूस करते हैं कि मैं DMIT का सर्वे सर्वा बनूंगा, मेरे अंडर में लोग काम करेंगे, मैं मार्केट में आराम से मेरी जिंदगी का ऐश करूंगा और मेरे उसमें लोग बैठेंगे जो अंडर में काम करेंगे और उन्होंने कितनी रिपोर्ट करी उसका लेखा जोखा मेरे को चाहिए, जिसके लिए मेरे को CRM सॉफ्टवेयर चाहिए। आप देखो तो सही किन मुद्दों पे दिमाग है। अरे स्कूल तुमसे हुई नहीं, बच्चे तुम्हारे पास आए नहीं, तुम्हारे को लेखा जोखा चाहिए। अब आपके मन में आ सकता है कि भाई पहले से प्लानिंग तो करके रखनी पड़ती है। अरे प्लानिंग तो मार्केटिंग ही करनी है। मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्कूल करता हो, तो जो स्कूल कर रहे हैं उनके साथ कर लो। तो जो स्कूल कर रही है कंपनी उसको तो CRM सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जो 1-2 DMIT करते हैं महीने की उनको CRM सॉफ्टवेयर चाहिए। आप बात तो देखो कैसी है। क्या CRM को क्या करोगे? CRM का CRM ऐसे गाने से कुछ नहीं होगा। अब प्रिंसिपल को जाके ये थोड़ी बोल दूंगा मेरे पास में CRM सॉफ्टवेयर है साहब, मैं सब कर दूंगा। अरे CRM सॉफ्टवेयर, वो कहेगा क्या करूं CRM का, मेरे समझ में नहीं आती। कस्टमर है नहीं और रिलेशनशिप बढ़ानी है आपको, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। अरे किस लिए? आप अपना काम स्टार्ट करो ना यार। 2 स्कूल तो करी होती है। हमारे ग्रुप के अंदर, हमारी टीम के अंदर जिन लोगों के पास में 2700 बच्चे, किसी के पास में 12,000 बच्चे, किसी के पास 18,000 बच्चे, किसी ने पूरा जबरदस्त ग्रुप पकड़ रखा है, उन लोगों को CRM नहीं चाहिए। किस लिए दिमाग लगाते हो यार? लेकिन आपका दिमाग खराब और विषाक्त किया जाता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और आप भी उनके रिमोट दबाते हैं कि खराब हो जाए दिमाग, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। वो दिमाग बटन दबाते हैं तो आपका दिमाग सही हो जाता है। आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं है। आप खुद यार CRM का क्या करोगे यार? 10 स्कूल की होती, लेकिन नहीं, इसमें आपका फोकस है, काम करना ही नहीं है। स्टाफ, मुझे कितना स्टाफ चाहिएगा, मैं स्टाफ रखना चाहता हूं। अरे आप क्या करोगे स्टाफ रख के यार? आप और आपकी वाइफ 2 इनफ है, या आप आपका बच्चा इनफ है, आप आपकी बेटी इनफ है, आप या आपका भाई इनफ है। अरे किस लिए स्टाफ वालों को कैसे रखें, उनको सैलरी कितनी दें, हमारे को ID पासवर्ड उन्हें देना है कि नहीं, कल को हमारा सॉफ्टवेयर लेकर भाग गए तो क्या होगा, उन्होंने हमसे सब सीख लिया तो क्या होगा, हमारे यहाँ से सीख के अपना काम चालू कर दिया तो क्या होगा। अरे इन तो मैं जिंदगी में जी रहा हूँ। ऐसा तो मैं कह दूँ यार, जब महात्मा गांधी थे तब मैं पैदा हो गया होता तो, वो फलाना हो गया होता तो, आज मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो, ये तो कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए आप अननेसेसरी इन चीजों के ऊपर फोकस करके अपना बिजनेस खराब करते हैं, और आपका फोकस कभी भी पैसे कमाने या मार्केटिंग करने, स्कूल में जाने, कोचिंग सेंटर में जाने, सेमिनार करने, वेबिनार करने, सोशल मीडिया से इंक्वायरी जनरेट करने, लीड जनरेट करने पे आपका फोकस जाता ही नहीं है। आपका फोकस तो इस पे है कि हमें सॉफ्टवेयर कौन सा मिलेगा। ये भी नहीं देख रहे हो आप कि जो ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम से यूज कर रही है वो ले लोगे आपके कहाँ आफत आने वाली है। हमें ट्रेनिंग कौन सी मिलेगी? अरे टेक्निकल ट्रेनिंग में घुसे रहोगे, मार्केटिंग की ट्रेनिंग की भी तो नीड है। ये तो एक बार हो जाएगी, फिंगरप्रिंट लेना देना तो यार 10 मिनट का काम है, हो जाएगा। मार्केटिंग कौन करेगा? उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं है पता नहीं। काउंसलिंग, अरे 5 रिपोर्ट करोगे, छठी आप काउंसलिंग खुद करने लग जाओगे, क्यों परेशान होते हो पता नहीं। CRM सॉफ्टवेयर, अरे काम चालू हुआ नहीं और CRM चाहिए आपको, मेरे समझ में नहीं आती। क्या करोगे CRM? कस्टमर रिलेशनशिप, आपका एक कस्टमर है नहीं पास में, 5 कस्टमर गिनती के CRM चाहिए, क्यों पैसा लगा रहे हो? क्या क्या परेशानी क्या है? समझ में नहीं है। स्टाफ क्यों चाहिए आपको? स्टाफ क्यों पैसा लगाना है? क्या है समस्या? समझ में नहीं आई। तो आप ये फोकस जो है ना, ये लगाना छोड़िए और मार्केटिंग से नाता जोड़िए, इन बीमारियों से दूर हटिए और मार्केटिंग को पास लाइए। चलिए मुलाकात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में और जानते हैं आगे के बारे में कि आगे इन 5 पॉइंट के बाद में छठा पॉइंट क्या कहता है।